और अविनाशी सभी आत्माएं हैं। लेकिन इस सृष्टि रंगमंच पर देखें तो सभी आत्माएं अविनाशी हैं क्या? हैं? नहीं। कैसे? आत्मा अविनाशी है तो हमेशा ही अविनाशी रहेगी ना। आत्मा का तो विनाश होता ही नहीं है। हाँ, इस सृष्टि के हिसाब से बताया। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जिस आत्मा का एकदम आदि से लेकर के एकदम अंत तक पार्ट है, वो सबसे लंबी आयु वाली, सबसे शक्तिशाली हो गई, सबका बाप कही जाती है। फिर नंबर बाप, कोई पूरे 84 जन्म लेने वाले भी होंगे, उनकी भी संख्या निर्धारित है। जिनको आसमान के सितारों से उदाहरण दिया जाता है। आसमान के सितारे ऊंचाई पर चमकते हैं, या निचली स्टेज में? तो जो आत्मिक स्टेज में टिकने वाली आत्माएं हैं, ऐसी प्रैक्टिस करती हैं, भगवान बाप की प्रैक्टिकल छत्र छाया में रहकर वो 9 लाख सितारे जैसे आसमान के जड़ सितारे हैं, ऐसे ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर चैतन्य सितारे भी हैं, आत्मा रूपी। कोई ज्ञान सूर्य से दूर रहने वाले हैं, कोई ज्ञान सूर्य के नजदीक रहने वाले हैं। कोई पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं। 9 लाख सितारे, 9 लाख आत्माएं। कोई कुछ कम हो सकते हैं, उनमें भी 2 प्रकार के हैं। आधे हैं जन्म देने वाले, जिन्हें कहें इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अविनाशी पार्ट बजाने वाले। इस शरीर रूपी रथ है, उस रथ का भी नाश नहीं होता। जैसे बाबा ने बताया कि तुम्हारी शरीर रूपी नैया और आत्मा दोनों का खिवैया एक बाप है। शरीर है नवैया, आत्मा है बिठैया, और खिवैया सुप्रीम सोल बाप। वो खिवैया बाप उन 4.5 लाख आत्माओं को नवैया सहित इस विषय सागर संसार से
या कहो विषय वैतरणी नदी से पार ले जाता है, तो आत्मा को ही पार ले जाता है या शरीर को भी पार ले जाता है? शरीर रूपी जो नवैया है, जिसको शास्त्रों में चाप अर्थात धनुष भी कहा है, शिव का धनुष बताया है ना, जहाज भी कहा है, शंकर चाप जहाज जय चढ़ उतरे पार नर। क्या वो तो शिव शंकर को एक ही समझते हैं भक्ति मार्ग वाले, इसलिए उन्होंने शंकर चाप कह दिया। है वास्तव में किसका चाप है? सुप्रीम सोल शिव का चाप है। चाप माने धनुष, शरीर रूपी धनुष। जैसे धनुष है, उसमें इतनी मोल्डिंग पावर है कि जितना खींचना चाहो उतना खींच जाता है। ऐसे ही जो शिव का चाप है, धनुष है, शरीर रूपी धनुष, वो ऐसी मोल्डिंग पावर वाला है कि पुरुषार्थ में जितना भी खींचना चाहो उतना खींचता ही चला जाता है। शरीर में मोल्डिंग पावर ज्यादा होगी तो कड़क होगा या मोल्ड होने वाला होगा, तो पुरुषार्थ ज्यादा करेगा या कम करेगा? पुरुषार्थ ज्यादा करेगा। इसलिए कहा शंकर चाप जहाज, यानी शिव भगवान का जो चाप है वो जहाज के मुआफिक है। जिस जहाज पर आजकल ऐसे ऐसे जहाज बनते हैं जिन पर जैसे पूरा टाउन बस जाता है, शहर ही बस जाता है, तो शंकर चाप जहाज जेही चढ़े उतरे पार नर। नर माने मनुष्य, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं उस जहाज कहो, उस धनुष कहो, नवैया कहो, छोटी नाव तो है नहीं, बड़े है कि छोटी है, तो जहाज ही कहें। उस जहाज पर चढ़ करके 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं संसार सागर से पार चली जाती हैं। कैसे चढ़ के पार चली जाएंगी? बुद्धि योग से, बुद्धि से उस शरीर रूपी धनुष में वास करती है। याद से कोई चित्र ऐसा दिखाया है? झाड़ के ऊपर शंकर का चित्र दिखाया है, जो इस संसार की सभी आत्माओं ज्योति बिंदु बिंदु को शरीर से खींचकर आत्मलोक की ओर चलन ले जाता है, ऐसे दिखाया है। जिन्होंने ध्यान से न देखा हो तो देखना। ऐसे ही सिखों ने लिखा है। नानक चाप जहाज, उन्होंने भी नकल कर ली, नानक को सदगुरु बना दिया। सदगति करके, सदगति माने
सत्य माने सच्ची। जो सत्य है वो सत्य गति ऊपर ले जाएगी या नीचे ले जाएगी? गति माने चाल। सदगति करके सदगुरु कहाँ ले जाता है? सत्य धाम में ले जाता है। तो वो एक ही ऊंचे ऊंचे धर्म पिता की बात है। एक ही शरीरधारी जहाज है। कौन है? शंकर। वास्तव में